बहुत बड़ी खबर है, ईरान ने बंद कर दिया हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, जिस पर नियंत्रण की बात होती थी। दरअसल पूरी दुनिया का 30% कच्चा तेल और भारत का जो आयात है उसका 15% के आसपास है, और दुनिया की 20% नेचुरल गैस यहां से पास होती है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, ये गलियारा जिसको कहा जाता है, ये एनर्जी गलियारा है, उसको बंद कर दिया गया है। जहाज रोके गए हैं आसपास, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास के जहाज बंद कर दिए गए हैं। ईरान ने बंद कर दिया हॉर्मुज स्ट्रेट, और आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया का 30% कच्चा तेल वहां से गुजरता है, 20% नेचुरल गैस, और इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है उसका 15% ऑयल जो वो वहां से आता है। और इसी पर नियंत्रण की भी बात की जा रही थी। ईरान इजराइल पर ये जंग को लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसको बंद कर दिया गया है। दीपक वोरा सर, आप कंप्लीट करिए। दीपक वोरा। मैं बस इतना ही कहना चाहता था, अगर इसने बंद कर दिया है, बेवकूफ है। एक देश का नाम सुना होगा, वो कहता है मैं ईरान का दोस्त हूं, उसका नाम चीन है। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो उसका। और चीन का 50% तेल हॉर्मुज से आता है। अरे चीन ठोकेगा। चीन ने ऑलरेडी अपने सारे लोगों को वापस बुला लिया ईरान से। सर ये बेवकूफ है ये मुल्ला सरकार। अपने जो इनके एक दो बचे कुचे थे उनके साथ ये बगावत कर रहे हैं, उनको नाराज कर रहे हैं। और फाइनली हॉर्मुज स्ट्रेट्स को अगर कह रहे हैं बंद कर दिया, कैसे किया सर? सबमरीन डुबो दिए, बिठा दिए वहां पर, या कुछ डुबो दिया वहां पर? आई डोंट बिलीव दिस सर। ये बंद नहीं होगा। ये पहले भी बहुत बार धमकी दे चुके हैं। आज तक जब से सुएज कनाल बनी है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये कभी बंद नहीं हुआ है सर। ईरान इराक के जंग में भी बंद नहीं। मेरा नहीं मानना कि ये बंद है। ये इस समय सर, एक तो नैरेटिव होता है, आपने खुद ही कहा है, और एक सच्चाई होती है। नैरेटिव में तो हमने चंद्रमा पर पोस्ट कर दिए अपने लोग, हमने मंगल सूरज पर पोस्ट कर दिए। सच्चाई कुछ और होती है। हमने देखी है ईरान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। I rest my case. जी रोबिंदर सर, आप पहले जवाब दीजिए, फिर प्रोफेसर जोशी मैं आपके पास आऊंगा। आप मेरे ख्याल से बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं। रोबिंदर सचदेव, बोलिए सर। हाँ, क्विक पॉइंट्स। आई कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं दो तीन चीजें कहूंगा, नॉट टू टेक अप टाइम फ्रॉम माय अदर ऑनर्ड कोलीग्स। वन, आज की रियलिटी अनफॉर्चुनेट ये है कि छोटे से छोटा देश भी हो, अगर भूटान हो या नेपाल हो या पेरू हो, न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए आपके पास। अनफॉर्चुनेट वन। सेकेंड, दीपक वोरा सर का क्वेश्चन था कि ईरान की क्या दुश्मनी है अमेरिका से। सर आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, 1953 में ईरान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हेड को हटा करके अमेरिका ने शाह को बिठवाया और उसके जरिए अपना बिजनेस करा ऑयल कंपनीज का, क्योंकि उन्होंने ऑयल कंपनी नेशनलाइज कर ली थी। तो हिस्ट्री तो ये है ना ईरान की। आप मेरे देश में जी एक इलेक्टेड लीडर को उतरवा करके एक दूसरी सत्ता बिठवा दो, और आप फिर बोलो कि मेरी आपसे रंजिश क्यों है। आई रेस्ट माई केस। नहीं, लेकिन ट्रिगर पॉइंट बताइए ना सर फिर, क्योंकि ट्रिगर मैंने प्रोफेसर जोशी से भी, ये जो 8 ट्रिगर हुआ, ये जो अटैक हुआ इजराइल और यूएस की तरफ से ईरान को लेकर, जो दीपक वोरा ने पूछा दुश्मनी, ट्रिगर पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? नहीं, दुश्मनी तो क्लियर हो गई ना। ये तो 60 साल की 80 साल की दुश्मनी है। अमेरिका ने डिस्प्लेस कराया, अपना पिट्ठू बिठाया शाह को। बाय द वे वहां से ऑयल रेवेन्यूज लिया, जनता रिवोल्ट करी, हमें शाह के पसंद नहीं है, तभी तो रेवोल्यूशन हुआ। इस्लामिक हवा में थोड़ी आ गए, रेवोल्यूशन कुछ तो हुआ ना, आ गए, उसके बाद फिर वो चला। तो ये पुरानी रंजिश है। वन ट्रिगर पॉइंट आज का, आई डोंट नो, वी डोंट नो। ये तो मिलिट्री, ये हेड हो रहा था। नेतन्याहू के पास यही मौका है आखिरी अपनी जिंदगी में ईरान के न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने का। नेतन्याहू एंड इजराइल एंड नेतन्याहू पर्सनली बाय द वे इसमें इन्वेस्टेड है। 20 वर्षों से उसका है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इजराइल को अल्टीमेट थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन सर यही वही वाली बात जो जिसका पहले जिक्र हुआ, वो इट वर्क्स एज ए डेटरेंट। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब वो तो आगे कुआं पीछे खाई है, अगर वो अबेंडन करता है वैसे भी गया, और नहीं करता है तो फिर जो वहां से मार पड़ रही है। प्रोफेसर जोशी। लगातार अमन आपसे यही बात कह रही थी, और आज ईरान ने 2 बहुत बड़ी फेटल मिस्टेक की है। और दीपक जी का भी बहुत रिस्पेक्टफुली मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि ईरान आखिरकार ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज क्यों चाह रहा है। तो सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम लगातार बात करें, तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर ईरान ऐसा करता है, वो ऐसा कर सकता है, देखिए हो गया। और अगर चोक करने का प्रयास करेगा तो बहुत बड़ी फेटल मिस्टेक करेगा, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस सप्लाई इस रूट से होकर के जाता है। चीन की मिसाइल्स पर, चीन के दिए इक्विपमेंट पर अभी ईरान ये युद्ध लड़ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा फेटल स्टेप ईरान ने उठा लिया। पहला फेटल स्टेप आज उठाया है
तमाम सुन्नी इस्लामिक देशों पर आक्रमण करके, जो 7 से 8 देशों पर आज उसने मिसाइल्स दागी हैं, उसको नहीं दागनी चाहिए थी, आज उसने वो किया। और फिर रही सही कसर थी, तो अभी ये मुझे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर नजर आ रहा है, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली समझे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से चोक करना पॉसिबल नहीं है, वहां दूसरे भी देशों के स्टेक्स हैं। अगर ईरान इस तरह का कुछ डिक्लेरेशन कर रहा है तो उसमें उसका अपना नुकसान है, उसके अपना ऑयल एंड गैस सप्लाई बाधित होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसको अपने को भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा और चीन को बहुत बुरी तरह से इरिटेट करेगा ईरान, अगर उसने ऐसे कर दिया है तो। मैं एक और बिंदु ये जोड़ना चाह रही थी लगातार कि जब हम इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो ईरान को जब हम देखते हैं, जिस तरह का ईरान में 1979 के बाद से हमने पूरा ये रिजीम देखा है, और उसमें जब हमने 3% से 60% एनरिच होते हुए देखा है यूरेनियम को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ ईरान अब बॉम्ब बनाने की जो बात कर रहा है, पूरे इस क्षेत्र का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिसरप्ट होता है फिर, और ईरान भारत जैसा देश नहीं है, वो फिर फ्लेक्स करेगा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, ये चिंता का कारण है। पाकिस्तान जैसा देश है और उससे प्रॉक्सी जुड़े हुए आतंकवादी संगठन जुड़े हुए हैं, तो यही कारण है कि अमेरिका की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं जब हम न्यूट्रली देखें तो वो चिंता होना जायज है कि ईरान जैसे देश का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, और फिर एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी बाकी के मुस्लिम देशों के बीच में, वो और एक घातक स्थिति हो जाएगी पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना जरूरी है। आप देखिए नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, उसकी वजह से क्या स्थितियां पूरे विश्व पर बनती है, तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो वो पाकिस्तान की तरह स्थिति हो जाएगी। यही कारण है कि लगातार दूसरे जो देश है पश्चिमी एशिया के, न सिर्फ इजराइल और अमेरिका, वे भी ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का विरोध करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं बंदर के हाथ में, उस तरह वहां के जो जिहादी आतंकी पागल आतंकवादी हैं उनके हाथ में अगर इस तरह का न्यूक्लियर, तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की कोशिश होती है, जिसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। लेकिन ब्लैकमेलिंग संभवतः होती तो है, लेकिन मैं कर्नल दानवीर आपसे इस पर पूछूंगा, जो तेहरान में जो खामनई का कंपाउंड है, जब उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं या देख भी रहे हैं, वो तो पूरी तरह से तबाह है, और उसके बाद से खामनई के वेयरअबाउट्स की कोई जानकारी नहीं है कि खामनई कहां है। रक्षा मंत्री मर गया, उसका IRGC का कमांड जो है रेवोल्यूशनरी फोर्स का कमांडर मर गया, और अब जो एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि खामनई के वेयरअबाउट्स ईरान में फिर से धमाके सुने गए। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, ईरान में फिर से धमाके सुने गए हैं। ये तो लंबा खिंच रहा है कर्नल दानवीर, लंबा खिंचेगा मेरे ख्याल से। रक्षा मंत्री मर गया, IRGC कमांडर और खामनई के वेयरअबाउट्स, और अब एक और फिर से धमाके सुने गए। देखिए कर्नल दानवीर, डिफेंस मिनिस्टर खत्म हो गया, IRGC का कमांडर खत्म हो गया, वहां के जो प्रेसिडेंट है क्या नाम है उनका, पशकीन, उनका घर तबाह हो गया। खामनई जिंदा है, ये ईरान के विदेश मंत्री ने अभी बोला है। ये एक और बड़ी खबर है कि खामनई जिंदा है, खामनई अभी जिंदा है। ये ईरान के विदेश मंत्री जो है अरागची, उसका बयान है, क्योंकि बार बार चल भी रहा था साहब कि तेहरान में जो कंपाउंड पर अटैक किया। दीपक वोरा सर कमेंट करना चाह रहे, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले कर्नल दानवीर आप कंप्लीट करिए कि विदेश मंत्री कह रहे हैं खामनई जिंदा है। भाई अभी ये जो लड़ाई चल रही है, इसके अंदर अगर मोरल फैक्टर को देखा जाए और ये सारी चीजों को देखा जाए, और इसके अंदर इस सिचुएशन में खामनई को इलिमिनेटेड या मरा हुआ बता दिया जाए या साबित हो जाए, तो उसका इंपैक्ट कितना जबरदस्त पड़ेगा IRGC फोर्सेस के ऊपर, और काउंटर इंपैक्ट जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज हैं, जो आज़ादी चाहते हैं, उनका रिएक्शन कैसे होगा। तो उस सब को रोकने के लिए इन्होंने बोल दिया जी खामनई जिंदा है। अगर खामनई जिंदा है तो आप उसकी तस्वीर निकालिए, कोई वीडियो जारी करिए, कुछ करिए, तो वो आपने नहीं किया। तो अगर ऐसा नहीं किया तो ये और ऐड करता है। थोड़ा सा बताइए ना, जो एंटी रिजीम वहां इंटरनली जो अब रिजीम के खिलाफ एंटी रिजीम जो फोर्सेस हैं, अगर उनको जब ये पता लग जाए कि खामनई नहीं रहा, तो फिर क्या रिएक्शन होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ उसका घर बर्बाद होने पर विजुअल्स आ गए कि वहां पर नाच गाना शुरू हो गया रोड के ऊपर। तो अगर ये कंफर्म हो जाए कि खामनई खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा। डिफेंस मिनिस्टर खत्म हो गया, IRGC का कमांडर खत्म हो गया, और फिर ईरान की तरफ से ये आया कि हमारे 2 लोगों की जरूर मौत हो गई है, लेकिन बाकी सारे लोग इंटैक्ट हैं। तो अब बाकी सारे लोग इंटैक्ट है, ये आपकी मजबूरी है ऐसा कहना, और आपकी ये मजबूरी भी है ये कहना कि खामनई जिंदा है। तो ये इस प्रोपेगेंडा, काउंटर प्रोपेगेंडा और ये सारी चीजें चल रही हैं, और ये इससे और ज्यादा शक गहरा रहा है, क्योंकि जब फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि वो जिंदा है और उसका कोई सबूत नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। दीपक वोरा सर, खामनई वेयरअबाउट्स, जो तेहरान में उसका कंपाउंड उड़ाया, उसकी तस्वीर हमने देखी, वो तो पूरा कंपाउंड उड़ा दिया गया वहां पर। उसके बाद उसके वेयरअबाउट्स की चर्चा है, विदेश मंत्री कह रहे हैं खामनई जिंदा है, रक्षा मंत्री मर गया, IRGC का कमांडर मर गया। दीपक वोरा सर,
सर नहीं, इतना कहना चाहता हूं, मैं बाबरची को बाबरची नहीं, क्या नाम है उनके फॉरेन मिनिस्टर का, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, तो मैं उसको मिला हुआ हूँ। हाँ सर, उसमें भरोसा कोई नहीं करता, वो बहुत सी बातें करता है। मेरा मानना है सर, अगेन फिर मैंने बताया कि मैं पुष्टि नहीं कर पाता, पर मेरे जो इजरायली जनरल साहब रिटायर्ड मेरे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने यही कहा था ही इज नॉट देयर। मेरा मानना है सर कि वो चला गया है। ही सर्वाइव्ड। नहीं सर, ही इज डेड, ही इज डेड। नहीं तो कुछ ना कुछ बयान उससे आता, जब उनकी आर्मी को इतनी पिटाई हो रही है, कुछ उसका बयान आता कि लड़ते जाओ बहादुर ईरानियों, शहादत पाओ, वहां पे इतनी हुरे मिलेंगी, ये वो कुछ ना कुछ वो कहता। वो कुछ नहीं कह रहा है सर। सो आई बिलीव कि वो चला गया है। ईरान को मार पड़ती जा रही है, और 2 दिन के अंदर आप देखेंगे 48 घंटे में सर, जो मैंने देखा है ऐसे जंगों में, 52 साल कूटनीति में हो गए हैं, या 72 घंटों में ईरान हार मान लेगा सर। रेजिम चेंज होगा, नए लोग आएंगे, कौन आएगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी आएगा वहां के लोग सड़कों पर नाचेंगे और बोलेंगे चलिए। जेन जी सबसे ज्यादा शोर मचाएगी। ये रिजीम चेंज का ही ऑपरेशन था क्या? 100%, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कब से वो कह रहे थे कि मत करो मत करो मत करो, मूल्य मान नहीं रहे थे। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब ये लोग कहते हैं कि जो खमेनी का सक्सेसर होगा वो और भी रेडिकल होगा, तो वो भी पिटेगा, सवाल नहीं पैदा होता सर। ईरान का, मैं ईरानियन हूं सर, मुझे बताइए कितने साल हो गए मुल्लों को आए? 46 साल। क्या मिला है मुझे सर? महंगाई मिली है, बेरोजगारी मिली है, मेरी करेंसी खत्म हो गई है, क्या मिला है? मेरे पेट में इस्लाम ठूसा आपने, कब तक जीऊंगा उसके सहारे? नहीं सर, लेकिन वही ईरान के कुछ लोगों का ये भी कहना होगा, तो फिर अमेरिका कौन होता है हमारे देश में टांग अड़ाने वाला? हमारे घर का मैटर है, हम आपस में निपटेंगे। वो सर, वो अलग बात है ना सर, कि हम कौन थे बांग्लादेश में दखल देने वाले, वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सो देयर आर मेनी इश्यूज इन यू नो सर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं सर। ठीक बात है, पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक। ईरान के विदेश मंत्री की मौत की खबर, आईआरजीसी कमांडर, हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स अब ये हैं कि खामनाई जो है, खामनाई के वेयरअबाउट्स की बात की जा रही थी कि जो तेहरान का जो कंपाउंड है जिस पर अटैक किया गया था ईरान की तरफ से, वो बहुत जोरदार धमाका था और वो लगभग निस्त नाबूद हो गया था, खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ जगह दावा है कि साहब वो बच गया है, वो सरवाइव कर गया है, कुछ जगह रिपोर्ट्स है वो जिंदा है, ये कंफर्म नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री की तरफ से दावा है, ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से, कि खामनाई जो है वो जिंदा है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी समझिए। खाड़ी में भड़के महायुद्ध से दुनिया 2 गुटों में बट गई है। ईरान के साथ ऐसे देशों की टीम जुट रही है जिनके पास अमेरिका से युद्ध का अनुभव है। हालांकि वो कौन से देश है? ईरान की मदद करने वाले कुछ देशों के पास एटम बमों का जखीरा है, लेकिन कौन सा देश कितना ईरान के साथ खड़ा होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिहाज से ईरान के साथ कौन सा देश खुलकर सामने आया है, ये ढूंढने से नहीं मिल रहा है।